गुड इवनिंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं आपको विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं। जैसे ये 2021 का दिख रहा है, ठीक है, वैसे ही सभी ईयर्स के हैं और ये कंफर्म है कि कोई ना कोई सवाल आएंगे ही आएंगे। और आपको बताना चाहूँगा कि कई बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर जो चैप्टर है पूरा पढ़ा दीजिए, या लाइट का चैप्टर हो गया, ठीक है, या आपका ये विद्युत धारा का ही है, या अभी मैग्नेटिज्म होगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए अभी टाइम बहुत कम मिल रहा है और आपको बताना चाहूँगा मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, सरकारी अध्यापक हूँ। तो बच्चों स्कूल से जब आता हूँ, जब टाइम मिलता है, घर के भी काम रहते हैं, इसके बाद ही मैं वीडियोस बना पाता हूं। और देखिए मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको बेहतरीन चीज़ें और एकदम एग्जैक्ट चीज़ें दूं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप प्लीज़ समझिएगा, मेरी भी मजबूरी को, ठीक है। तो आज देखिए जो भी क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ एक्सप्लेनेशन मैं कर पाऊँगा, एक्सप्लेन कर पाऊँगा, वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा, और जहाँ डायरेक्ट होगा तो वहाँ डायरेक्ट। इसमें देखिए जो ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चों को, ये जब सॉल्व करना होता है, सवाल सॉल्व वाले आते हैं तो उसमें दिक्कत होती है, तो उसको मैं आपको हल करके बता दूंगा बच्चों, ठीक है। आइए अब वीडियो स्टार्ट करता हूँ। बच्चों ये जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ ये विनोद सर की बुक है, राघव प्रकाशन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक सेल नहीं है? तो इसमें जो है आपका सीसा संचायक सेल है वो प्राथमिक सेल नहीं है। बाकी जो सेल हम लोग बैटरी यूज करते हैं, आपका आईटी सेल हुआ या बटन सेल हुआ, जो बटन सेल आप छोटे छोटे हम लोग कैलकुलेटर्स में यूज करते हैं, घड़ियों में यूज करते हैं, तो ये सब क्या है, ये प्राथमिक सेल हैं। ये जो सीचा संचायक सेल है ये एक प्राथमिक सेल नहीं है, सेकेंडरी सेल है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, एक चालक तार का प्रतिरोध मतलब कि रेजिस्टेंस होता है बच्चों, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 3 ओम, ठीक है। ये देखिए 2021 का क्वेश्चन है। तार के सिरों के बीच जो है 1.5 वोल्ट का विभव अंतर है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है, पीडी है, ठीक है। तार में बहने वाली विद्युत धारा का मान होगा, तो मतलब आई निकालना है हमें, कुल मिला क्या निकालना है, देखिए वोल्ट दिया हुआ है, हमें क्या निकालना, आई। तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला बच्चों आपको पता है, V = IR होता है, वोल्ट बराबर विद्युत धारा गुणे रेजिस्टेंस यानी कि जो प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, आई निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई को यहीं छोड़ दीजिए, आर जो है इसके नीचे आ जाएगा, तो V/R, ये फॉर्मूला हो गया बच्चों। बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, V = IR, इसी से ही कुछ भी आप निकाल सकते हैं, जो तीनों चीजें आपको नहीं पता, ये सिंपल गणित है, सबको आती होगी। तो आई बराबर क्या आया फॉर्मूला, V/R, क्योंकि V = IR होता है, ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट कर दे रहे हैं, वोल्ट कितना है हमारा 1.5, और आपका प्रतिरोध कितना है, रेजिस्टेंस कितना है 3, बस इसको आप हल कर दीजिए। अब देखिए कई बच्चों को इसमें क्या होता है कि दशमलव में दिक्कत होती है, तो दशमलव हम हटा देंगे, जब दशमलव हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। अब आप आसानी से काट लीजिए, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 5/10, 5/10 को दशमलव में बदलने का तरीका आपको पता है बच्चों। संख्या पहले लिख दीजिए, कितना जीरो, एक जीरो है, तो एक संख्या के बाद दशमलव यहाँ दे दीजिए। उत्तर कितना है, 0.5 आपका एम्पियर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, 0.5 एम्पियर। मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, किलोवाट घंटा मात्रक है, तो ये बच्चों मात्रक है ऊर्जा का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, किसी चालक तार में 20 कूलम का विद्युत आवेश 5 सेकंड तक प्रभावित किया जाता है, चालक में प्रभावित धारा होगी, तो ये आई पूछ रहा है बच्चों। अब बच्चों देखिए इस सवाल को करने के लिए आपको ये फॉर्मूला आपको पता है, जो प्रभावित धारा होती है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, उसका फॉर्मूला होता है आवेश बटा समय। आवेश मतलब जो आपका जितना कूलम हो गया बटे समय, ठीक है। तो आवेश दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, 20 कूलम दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है, 5 सेकंड दिया हुआ है, बस आप इसको काट दीजिए, 5 × 5, 5 × 4 = 20, ठीक है। कितना आया, 4 एम्पियर। तो इसका बच्चों जो 4 का उत्तर है वो जो बी जो है वो सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन 5 है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, जो स्टैंडर्ड वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध बच्चों अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। विद्युत का कुचालक है, कुचालक मतलब जो विद्युत धारा को अलाउ नहीं करेगा जाने के लिए, पास होने नहीं देगा, ठीक है। तो आयरन भाई, लोहा तो भाई जाने देता है, ठीक है,
ग्रेफाइट, देखिए बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा, ग्रेफाइट जो है बेशक वो कार्बन का बना है और कार्बन कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट की तहें ऐसी होती हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो खुले होते हैं, छुटे रहते हैं। इस वजह से ग्रेफाइट भी क्या करता है कि सुचालक है विद्युत का, ठीक है। और कॉपर तो भाई सुचालक है, ये तार में इस्तेमाल होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें कंफ्यूज नहीं होता है, ग्रेफाइट आपको कंफ्यूजन के लिए डाला गया है और ग्रेफाइट एक अच्छा सुचालक है। अब देखिए विद्युत वाहक बल का मात्रक है, तो विद्युत वाहक बल का मात्रक जो है वो जूल प्रति कूलम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक चालक तार में 10 कूलम विद्युत आवेश 2 सेकंड तक प्रभावित किया जाता है, तो चालक में प्रभावित धारा है, ठीक है। फिर से वही पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट पूछ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए आपको पता है फॉर्मूला जो है आपका होता है चार्ज बटा टाइम, ठीक है। तो यहाँ चार्ज कितना है भाई 10 कूलम है, समय कितना है 2 सेकंड है, ठीक है। तो इसको काट दीजिए, 2 1 2 2 5 10, कितना आया 5 एम्पियर इसका उत्तर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होगा, तो ये होता है बच्चों 0, ठीक है। फिर क्वेश्चन 10, शुष्क सेल में ऊर्जा होती है, तो इसमें ऊर्जा बच्चों रासायनिक होती है, क्योंकि केमिकल्स डाल के ही शुष्क सेल बनाए जाते हैं। 11 है, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। अब तो बल्ब देखिए सब हट गए हैं, CFLs आ गए हैं, लेकिन भाई जो पुराने ज़माने में होता था तो वो टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर 12 वोल्ट तथा उसमें 2 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है, तो चालक का प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस पूछ रहा है बच्चों। आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो R बराबर क्या होगा, R बराबर होगा V/I, ठीक है। तो वोल्ट दिया हुआ है 12 और आपका एम्पियर जो है करंट दिया हुआ है आपका 2, काट दीजिए, 2 1 2 2 6 12, 6 ओम। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका A। जो रेजिस्टेंस है, जो प्रतिरोध है, उसकी यूनिट बच्चों ओम होती है और ओम को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब देखिए आसुत जल है, ये आपका डिस्टिल्ड वाटर 2013 का है। ये आ सकता है प्रश्न, क्योंकि जो चीज़ें बहुत पुरानी हो जाती हैं वो अभी के लिए नई हो जाती हैं, ठीक है। वह विद्युत का दुर्बल चालक है। अब देखिए इस वाले डायग्राम में 14 नंबर है, दिया गया चित्र प्रदर्शित करता है, तो ये भाई क्या प्रदर्शित कर रहा है, खुली हुई स्विच। अगर यही सटा रहता तो क्या होता, बंद होता, फिर ये चालू हो जाता है, ठीक है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, ठीक है, ये है होती है आर्गन। आर्गन किस लिए भरी रहती है, अगर बल्ब में, अगर मान लीजिए बल्ब है कोई, ठीक है, बल्ब है, अगर इसमें ये आपका एलिमेंट लगा हुआ है, अगर इसमें ऑक्सीजन रहेगा तो ये तुरंत ये क्या जल जाए, ऑक्सीजन मिल गया तो ये जला देगा इस धातु को, इसलिए आर्गन निष्क्रिय गैस रहती है, तो इसको टंगस्टन को जलने नहीं देती है बच्चों, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, ठीक है। ये कई बच्चों को याद हो गया होगा, याद करना भी जरूरी है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। निम्न में से किस पदार्थ में प्रतिरोध सर्वाधिक होता है। देखिए चांदी सबसे अच्छा, फिर तांबा भी भाई यूज करते हैं, एल्युमिनियम के तार भी बिजली में यूज होता है, ये नाइक्रोम है। नाइक्रोम का कहाँ इस्तेमाल होता है, प्रेस में, जो इस्त्री करते हैं आप लोग, आयरन करते हैं, कपड़ों की इस्त्री की जाती है, उसमें नाइक्रोम का बच्चों इस्तेमाल किया जाता है। उसमें सर्वाधिक प्रतिरोध रहता है, क्योंकि प्रतिरोध रहने से क्या होता है कि इसमें गर्मी पैदा करता है, जिसकी वजह से हम कपड़ों को प्रेस कर पाते हैं बच्चों, ठीक है। अब भाई क्वेश्चन नंबर 18 देखें। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्थिर ताप पर किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो ये बच्चों निर्भर करता है तार की लंबाई तथा तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए दोनों ही ऑप्शन दिया हुआ है, आप क्या करेंगे, लंबाई देखे दिया, ये नहीं कि तुरंत देखे इसको हमने टिक कर दिया, ये एरिया क्षेत्रफल पे भी डिपेंड करता है। देखिए दोनों ही ऑप्शन है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ों पे करता है, तो इसको आप ध्यान से करेंगे। अभी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपको कैसे प्रश्नों को हल करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, किसी चालक में 1 एम्पियर धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, यानी कि एम्पियर मतलब करंट दिया हुआ है 1, समय दिया हुआ है आपका 10 सेकंड, ठीक है। प्रवाहित करने पर 60 जूल ऊर्जा व्यय होती है, तो ऊर्जा दिया हुआ है यानी कि एनर्जी दिया हुआ, व्यय ऊर्जा दिया हुआ है आपका 60 जूल, ठीक है।
तो चालक के सिरों पर विभव अंतर पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज क्या होगा, ये पूछ रहा है बच्चों। ये थोड़ा देखिए कॉम्प्लेक्स सवाल है, कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। एक जनरल फॉर्मूला पहले आपको बता दूं, जो विभव अंतर होता है पोटेंशियल डिफरेंस V होता है। अब देखिए वोल्ट बराबर है आपका वह ऊर्जा बटे चार्ज, ठीक है। तो ये जो W है वो हमें पता है, लेकिन Q हमको नहीं पता है, ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, I का फॉर्मूला मैंने बताया था कि I बराबर होता है चार्ज बटे समय, मतलब Q बटा T, ठीक है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा T को I से गुणा कर दीजिए, I गुणे T, IT, ठीक है। और इसमें चार्ज कितना है, एक समय कितना है 10 सेकेंड, तो आपका चार्ज कितना आ गया 10 कूलम आ गया। अब देखिए हमें दोनों चीज़ पता हो गई हैं, ये आपको वह ऊर्जा भी पता है, जूल भी पता है, ठीक है, और साथ में चार्ज भी पता है। तो बस इसका हमें मान रख देना है। तो V बराबर क्या होगा, W कितना है 60 बटे 10, इसको काट दीजिए, कितना आया 6 वोल्ट। तो इसलिए उत्तर बच्चों इसका A है। क्लियर हुआ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। तो बस आपको जो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला जो मैंने बताए हैं, ये एक और नया फॉर्मूला बताया कि जो विभव अंतर होता है वो वह ऊर्जा जो कि जूल में रहेगा बटे प्रभावित आवेश कूलम में रहेगा। ये बच्चों देखिए कई बच्चे अगर आप बस वीडियो सुनेंगे देखेंगे तो नहीं आएगा, कॉपी लेके जब तक आप नोट नहीं करेंगे तब तक ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत धारा मापते हैं। तो बच्चों जो विद्युत धारा होती है उसके मापते हैं एम्पियर में हम लोग, ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से द्वितीय सेल है, द्वितीय सेल यानी कि जो सेकेंडरी सेल है वह है सीसा संचायक सेल। जो पहले सवाल में आया था कि प्राइमरी कौन सा, नहीं तो ये था, ठीक है। अब बाकी सब क्या है, प्राइमरी हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन विद्युत रोधी है, ठीक है। जो ये देखिए ग्रेफाइट, फिर से बता रहा हूँ, आँच ये जाने देता है विद्युत को, पारा मैग्ने ये आपका मरकरी भी जाना देता है और तांबा भी जाने देता है, कांच जो है सीसा है वो जाने नहीं देता है। तो उत्तर क्या है इसका, ए उत्तर है बच्चों। 23, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻x जूल हो तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ बच्चों x का मान जो है वो होता है 6, क्योंकि 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, किस एसिड का यूज किया जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, H2SO4। इसको भी याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि अगली बार फॉर्मूला दे दे, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और ये थी बच्चों आज के इंपॉर्टेंट 24 क्वेश्चंस। आपको कैसे लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।